अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वियर्स। यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। लास्ट लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया और उसके कुछ मेथड्स को हमने स्टडी किया और क्वेश्चन नंबर 1 भी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर रखा है। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। आधे आज़म बज़रिया तजज़ी कैसे मालूम करेंगे। तो आधे आज़म बज़रिया तजज़ी जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें अलजबरी जुमले हमारे पास गिवन हैं पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो इस तरह के अलजबरी जुमलों को पहले हम फैक्टर फॉर्म में राइट करेंगे और देन उसमें से कॉमन जो फैक्टर होंगे वो वाले उससे एचसीएफ कहलाएंगे। तो इसकी पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इन अलजबरी जुमलों की। तो x² + 5x + 6। अब इस तरह के अलजबरी जुमले हमने चैप्टर नंबर 5 में भी सीखे हैं कि उनको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो इनका फैक्टर बनाने का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से है कि आपने x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 है और कांस्टेंट c है आपके पास 6। तो 6 1 6 बना है, तो आपने 6 का मल्टीपल ले लेना है, यानी उसके पेयर बना लेने हैं। जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, सम करें तो 5 आना चाहिए। तो 3 2 टाइम जो है वो 6 बनेगा, 3 2 को ऐड करेंगे तो 5 बनता है। 6 के जो दो पेयर बनेंगे उसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 और 2 बनेंगे। तो इसको इसे हम राइट कर सकते हैं x² + 2x + 3x + 6। तो अब इस तरह राइट करने के बाद हम यहाँ से कॉमन राइट करेंगे। इसके यहाँ से कॉमन बनेगा इन फर्स्ट 2 में से अलहदा से और अगली वाली 2 से अलहदा। पहली 2 में से x कॉमन आ रहा है, तो ये x कॉमन लिखेंगे। यहाँ बचेगा x² 1 कम होकर 1 आ जाएगी, जमा लगा के यहाँ 2 बच जाएगा और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 3x + 6 में 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा x + 2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में x + 2 अगेन कॉमन आ जाएगा x + 2 और यहाँ x और यहाँ पे +3 है, सो ये x + 3। x + 2 और x + 3 ये हमारे पहले अलजबरी जुमला या पॉलिनोमियल जो है उसके फैक्टर आ गए हैं। अब इसी तरह हम इस सेकेंड अलजबरी जुमले के फैक्टर बनाएंगे। x² - 4x - 12। अब यहाँ पे -12 का हमने पेयर बनाना है, मल्टीपल इसके जो फैक्टर बनाने हैं। तो वो बनेगा 6 2 टाइम 12, 6 2 × 12। बड़ी वैल्यू हमें माइनस में लेनी है क्योंकि यहाँ -4 हमें चाहिए बाकी। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं x² - 6x + 2। अगर राइट करें तो -6 में +2 करें तो -4 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 को 2 के साथ तो -12 भी आ जाएगा। 6 2 टाइम 12 आ जाएगा और -12 = अगेन पहले 2 में से x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 पावर कम होकर x आ जाएगी और यहाँ से -6 और इन दोनों में से माइनस का यहाँ पे 2x - 12 में से 2 कॉमन आएगा, तो ये 2 कॉमन लिखने से x - 6 आ जाएगा। तो अगेन इस पूरे एक्सप्रेशन में x - 6 कॉमन राइट करें तो x - 6 और इसके साथ x + 2। तो ये आ गए जी इसके फैक्टर, दूसरी जो हमारे पास अलजबरी जुमला है उसके। तो अब इसमें हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ HCF बाय फैक्टराइजेशन क्या तरीकाकार है, जो इसके दोनों अलजबरी जुमलों में कॉमन फैक्टर होंगे जस्ट वो हमने राइट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, कॉमन फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे। तो कॉमन फैक्टर वो है जो दोनों में आ रही है, यहाँ x + 2 x + 3 x -6 और x + 2। ये x + 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये x + 2 कॉमन फैक्टर है हमारा। तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ राइट कर लिया, तो और कोई भी इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, सो ये वाला HCF कहलाएगा। जो भी हमारे कॉमन फैक्टर आएंगे उनको मल्टीप्लाई, अगर 1 से ज़्यादा आएंगे तो मल्टीप्लाई करके राइट कर लेंगे, अदरवाइज अगर 1 है तो बस जैसे x + 2 आ रहा है यहाँ पे इन दोनों में, तो ये इसका HCF कहलाएगा, x + 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बाय फैक्टराइजेशन हमने HCF कैलकुलेट कर लिया। अगेन देखिए यहाँ पे जो भी आपको अलजबरी जुमले गिवन हों या कोई भी वैल्यूज़ आपको दे रखी हो तो आपने सबसे पहले उनको फैक्टर फॉर्म में राइट करना है और फैक्टर फॉर्म में लिखने के बाद आपने उनमें से जो कॉमन फैक्टर आए उनको आपस में अगर 1 से ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका HCF बन जाएगा। तो ये है HCF बाय फैक्टराइजेशन मालूम करने का तरीकाकार।
सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास गिवन है जिसमें 3 अलजेब्री जुमले दे रखे हैं। x की पावर 3 माइनस 27, x की पावर 2 माइनस 27 को फैक्टर फॉर्म में राइट करते हैं, फिर x की 2 प्लस 6x माइनस 27 और फिर 2x की 2 माइनस 18 को, इन सब के हम पहले फैक्टर बना लेते हैं और उसके बाद इनके कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे। तो सबसे पहले x की पावर 3 हमारे पास है, x की पावर 3 माइनस 27। तो यहाँ पे फार्मूला आपको याद होगा a रेज की पावर 3 माइनस b रेज की पावर 3। तो ये इक्वल होता है आपके a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस फर्स्ट वाले अलजेब्री जुमले के ऊपर। यानी यहाँ पे है x की पावर 3 अगर हम राइट करें यहाँ पे और माइनस 3 रेज की पावर 3, तो ये फार्मूला बनता है a की 3 माइनस बी रेज की पावर 3। अब इस फार्मूला के मुताबिक इसको हम लिखेंगे a माइनस बी, सो ये बन जाएगा x माइनस 3 और a हमारे पास x आ जाएगा और a b मतलब 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, a का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। तो अब ये प्राइम फैक्टर इसके आगे हैं तो x माइनस 3 मजीद नहीं लिख सकते और यहाँ से भी मज़ीद इसकी फैक्टर फॉर्म जो है वो नहीं बन सकती। तो ये आगे हमारे प्राइम फैक्टर फर्स्ट है जो अलजेब्रिक जुमला है उसके लिए। इसी तरह सेकंड को राइट करेंगे x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 27। सो अब यहाँ पे माइनस 27 का मल्टीपल देखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में दो जो इसके बनेंगे मल्टीपल 3 टाइम 27, 9 3 बार 27 और 9 से अगर हम 3 निकाल देते हैं तो प्लस का 6 भी बाकी बच जाएगा। लिहाजा इसे हम लिखेंगे x की 2 और अगर हम लिखें माइनस 3x प्लस 6x 9 करते हैं 9 प्लस 9x माइनस 27। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा बाकी बच जाएगा यहाँ पे x और माइनस का 3। यहाँ इन दोनों में से यहाँ 9x माइनस 27 से 9 कॉमन लेंगे और बाकी बचेगा x और 9 3 टाइम 27 और अगेन इस एक्सप्रेशन में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है सो ये x माइनस 3 और साथ में आ जाएगा x प्लस 9। तो ये आगे इसके फैक्टर यानी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 के फैक्टर बना लिए। अब इसी तरह ये तीसरी जो अलजेब्री रकम है हमारे पास अलजेब्री जुमला है 2x की पावर 2 माइनस 18। यहाँ पे ओनली 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और फार्मूला यहाँ पे पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन मांग रहा है। तो 2 अगर हम कॉमन राइट कर लें, दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिखने के बाद ये x की पावर 2 माइनस 9 2 टाइम 18 9 2 बार 18 तो ये यहाँ से 9 बच जाएगा। और अगेन हम इसको लिखें x की 2 माइनस 3 का स्क्वायर तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला b इस पे ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 की फॉर्म में। तो इसके भी रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए हैं यहाँ पे। आप तीनों फैक्टर में से अलजेब्रिक जुमलों में जो कॉमन फैक्टर हैं आपके पास वो आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। तो इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें इसके 2 फैक्टर बने x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ इसके 2 फैक्टर हैं x माइनस 3 x प्लस 9 और यहाँ इसके हैं 2 इंटू x माइनस 3 और x प्लस 3। x माइनस 3 ये वाला, यहाँ भी x माइनस 3 और यहाँ पर भी x माइनस 3, ये तीनों अलजेब्री जुमलों में कॉमन आ रहे हैं। सो हम लिखेंगे x माइनस 3 ये हमारा कॉमन फैक्टर है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ HCF जो फैक्टराइजेशन है वो है कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल। सो HCF जो है हमारा रिक्वायर्ड बनेगा आंसर x माइनस 3। इसका पार्ट नंबर 3 है जिसमें अगेन 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं x की 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x सेकेंड और थर्ड, ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x, यहाँ इसको पहले हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखते हैं। तो इनमें सबसे पहले कुछ चीज़ कॉमन आ रही है यानी सब में x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन राइट करेंगे। यहाँ बच जाएगा x की पावर 2 माइनस का 2x आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। अगेन हम अगर इसको देखें तो ये एक फार्मूला बन रहा है a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर।
या फिर इसको दो बार लिख दे x माइनस वन और x माइनस वन 2 टाइम लिख दे, यानी x इंटू एक्स माइनस वन और x माइनस वन की फॉर्म में, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड जो इसका अलजेब्रिक जुमला है वो है x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3। अब इसका माइनस 3 बनेगा, माइनस 3 का मल्टीपल जो फैक्टर है वो 3 वन ज़ा 3, और अगर 3 प्लस में लें 1 माइनस में तो ये बन जाएगा x की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस x प्लस 3x माइनस 3। तो अगेन यहाँ पर पहले दो में से x कॉमन लिखें तो ये बनता है x माइनस 1, और इन दोनों में 3 कॉमन लें तो ये 3 कॉमन x माइनस 1, और इन दोनों में अगेन से x माइनस 1 कॉमन लिखें तो x माइनस 1, और साथ में आ जाएगा x प्लस 3। और तीसरे फैक्टर की भी सेम, x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस 4 के फैक्टर बना लेते हैं। 4 वन ज़ा 4 करें माइनस का, बल्कि हाँ ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का 4 लें तो बाकी प्लस का 3 बच जाएगा। x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 4, तो यहाँ से बनेगा x कॉमन x माइनस 1, और इन दोनों में से 4 कॉमन लिखें तो बाकी बच जाएगा x माइनस 1, और अगेन यहाँ से x माइनस 1 दोनों में से अगेन कॉमन, और ये आ जाएगा x प्लस 4। तो इस तरह से ये तमाम अलजेब्रिक जुमलों के हमने फैक्टर्स बना लिए। अब इन तमाम में देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर हमने यहाँ अलहदा राइट कर लेने हैं जो सब में आ रहे हैं। x माइनस वन दोनों है, x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 जो है वो सब में मौजूद है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा और बाकी इसके अलावा कॉमन नहीं है कोई भी। सो ये रिक्वायर्ड हमारा जो HCF है वो आ जाएगा x माइनस 1। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 18x की पावर 3 माइनस 9x की पावर 2 प्लस 8x, और दूसरी है 24x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हमने फैक्टर फॉर्म में राइट करना है। सो ये फर्स्ट हमारा है 18x की पावर 3 माइनस 9x की 2 प्लस 8x। तो अगर हम बात करें 18 की, तो 18 के भी हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे जो कि बनेंगे 2 पे जाएगा, पहले 9 आ जाएगा, अगेन फिर 3 से, फिर अगेन 3 से, 3 2 टाइम 6, 6 3 टाइम 18, और इन दोनों में अगर पहले से हम देखें तो x कॉमन आ रहा है, सो x भी हम कॉमन यहाँ राइट कर लेते हैं, और बाकी बच जाएगा यहाँ x की पावर 2 और माइनस 9x और इसके बाद प्लस का 8। तो माइनस 1 और माइनस 8 को अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 8 वन का 8, और माइनस 8 और माइनस 1 माइनस का 9 बनेगा। इसको अभी मज़ीद हमने फैक्टर में लिखना है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई x, और यहाँ पे इन दोनों में लिखेंगे x की पावर 2 माइनस x माइनस 8x प्लस 8, और अगेन इसको अगर कॉमन फॉर्म में राइट करें तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और x, यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस का 8 बनेगा, तो x माइनस 1 फाइनल रिजल्ट बनेगा, और इसी तरह इसका बन जाएगा x माइनस 8। तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैंने डायरेक्ट दोनों स्टेप, यानी फर्स्ट 2 में से x कॉमन तो x माइनस 1, और यहाँ माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 और x माइनस 8 जो है ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। ये हो गया हमारे फर्स्ट अलजेब्रिक जुमले के फैक्टर फॉर्म। आगे तमाम पहले नंबरों को हमने 18 को किया फैक्टर फॉर्म में, और साथ में अलजेब्रिक जुमले को भी फैक्टर फॉर्म में राइट कर लेना है। इसी तरह से 24 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2, और 24 को अगर लिखें ये बनेगा 2 12, और अगेन आएगा 6 2 आ जाएगा, अगेन 2 आ जाएगा, और अगेन 3 आ जाएगा। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24, और यहाँ से मल्टीपल बनाना है हमने 2 का। 2 1 2 प्लस में 2 चाहिए, और माइनस में 3 जमा करने से तो ये बन जाएंगे
आज एक्स की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस का 2 आ जाएगा। जब -1 -2 करेंगे माइनस का 3 और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 बन जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे मज़ीद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ x कॉमन और -2 कॉमन, तो वो बनेगा x माइनस यहाँ से 1 और साथ में x माइनस 2। अब इन दोनों में अगेन हम क्या करते आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर जो होते हैं इन सब में जस्ट हमने वो राइट करने हैं जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे, क्या बनेगा दोनों में कॉमन। नंबरों को पहले देख लें, दोनों में 2 और 2, ये 2 और ये वाला 2 कॉमन है। उसके बाद 3, इसमें भी 3 और 2 2 3 3 वो बच जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कॉमन आ गया। इन दोनों में 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और x माइनस 1 भी कॉमन है। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये वाली वैल्यूज कॉमन आ रही है। मल्टीप्लाई करें जी 3 2 टाइम्स 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड HCF है, यानी HCF हमारा बन गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 है जिसमें अगेन वैल्यूज़ नंबर हैं और साथ में अलजेब्रिक जुमला से मल्टीप्लिकेशन है, सेम एक सेकेंड फॉर्म में भी उसी तरह से। तो पहला जो है अलजेब्रिक जुमला यानी 36 इंटू 3x रेज़ की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 2x रेज़ की पावर 2। पहले तो हम 36 की जो फैक्टराइजेशन है वो वाली कर लेते हैं। तो ये बनेगी, पहले 2 पे जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा और अगेन 3 आ जाएगा। और इन सब में अगर हम देखें x की पावर 4 3 और 2 कम से कम है तो x रेज़ की पावर 2 कॉमन लिखें। बाकी बचता है 3x की पावर 2 और यहाँ बचेगा 5x और यहाँ ओनली माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसका कॉमन ऐड करने के बाद मज़ीद अभी इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसका मेथड क्या होता है, x की पावर 2 का जो कोएफिशिएंट यानी a की जो वैल्यू है वो है 3 और c माइनस का 2 है, 3 2 -6 बनता है। तो -6 के हमने मल्टीपल बनाने होते हैं, -6 आ जाए मल्टीप्लिकेशन से और सम करने से 5 आना चाहिए। सो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 इंटू ये वाला हम लिखेंगे 3x रेज़ की पावर 2 प्लस 6x और माइनस x और माइनस का 2। 6 माइनस 1 करेंगे 5 आ जाएगा और 6 1 जा माइनस का 6 आ जाएगा। अगेन इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 और यहाँ से 3x कॉमन आएगा। 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस x प्लस 2 बचेगा और यहाँ से -1 कॉमन आएगा। तो 3x माइनस 1 मैं यहाँ फैक्टर लिख देता हूँ और 3x कॉमन लेने से यहाँ क्या बना था x प्लस 2। तो ये 3x माइनस 1 और x प्लस 2 जो है इसकी आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन फैक्टर फॉर्म आ गई। अब ये कंप्लीट हमने इसके फैक्टर जो है वो प्राइम फैक्टर जिसको कहते हैं वो बना लिए। अब इसी तरह अभी सेकंड जो फैक्टर है हमारे पास अलजेब्रिक जुमला है 54 इंटू 27 x की पावर 4 माइनस x को भी इसी फार्मूला से हम इसको करते हैं जी। तो क्या बनेगा, इसका तरीकाकार क्या है, अगेन 54 को हम जब इसको करेंगे तो ये बनेगा 2 पे जाएगा, फिर 27 आ जाएगा 3 पे, अगेन 3 से, अगेन 3 से, और ये 54 के फैक्टर आ गए सारे के सारे। और 27x की 4 और माइनस x, इनमें से x कॉमन ले लें तो यहाँ बनेगा 27x की पावर 3 माइनस 1। अब इसको मज़ीद फैक्टर फॉर्म में बनाने के लिए फार्मूला a की पावर 3 माइनस b वाला, b की पावर 3 वाला फार्मूला लग रहा है। सो लिखेंगे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई x इंटू a की पावर 3 माइनस 1 यानी 27 जो है वो 3 यानी 3x रेज़ की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3 और माइनस 1 की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस b रेज़ की पावर 3 वाला फार्मूला बन जाएगा।
इसे मज़ीद लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू ए माइनस बी यानी 3x माइनस 1 ए स्क्वायर 3 का जब स्क्वायर करेंगे 9 और साथ में x का स्क्वायर ए बी मतलब 3x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से इसके रिक्वायर्ड फैक्टर हमने हासिल करिए। अब यहाँ से और इससे जो कॉमन बनता है वो वाले फैक्टर हमने अलहदा कर लेने हैं। कॉमन फैक्टर हैं इन दोनों में, सबसे पहले 2 आ रहा है दोनों में कॉमन, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है, फिर इसमें अगेन 3, तो 2 3 3 और x की बात करें x की पावर 1 और यहाँ x की 2 है तो एक x भी कॉमन आएगा छोटी पावर वाला, और उसके बाद फैक्टर यहाँ 3x माइनस 1 3x माइनस 1 ये भी कॉमन आ गया, ये x प्लस 2 और ये डिफरेंट है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर लिखने के बाद इसका HCF आ गया हमारे पास। HCF जो है रिक्वायर्ड आंसर 3 2 बार 6 6 3 बार 18 और साथ में ये x और इसके साथ 3x माइनस 1। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है इसका 2 का। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आज का हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में लाजमी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।